बेटी नहीं बल्कि बेटा समझता हूँ। वक्त आने पर इन बच्चियों के लिए मैं अपना सर कटा दूंगा, लेकिन कभी आपके इस राज के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। बहुत खूब सेनापति सत्यदेव सिंह, मुझे आज नाज है कि हमारा एक सुंदर है राज सेना का अफसर सेनापति सत्यदेव सिंह है। आइए बीरबल चलते हैं, क्योंकि आपको सीमा सरहद पे जाना है और हमारे राज दरबार में अगर गरीब दुखी आ गया तो अगर वहां से खाली हाथ गया तो इस राज की बहुत बड़ी बदनामी। महाराज आप ठीक कहते हैं, अगर दरबार से कोई खाली हाथ गया तो तौहीन हो जाएगी, लेकिन महाराज इस राज के लिए ये सेनापति सत्यदेव सिंह संकल्प किया है राजन कि ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे ये तन चाहिए, मुझे ये मेरा ये हरा भरा वतन चाहिए। और जब भी इस शरीर से प्राण निकले राजन तो मुझे तिरंगा ऐसे वीरों के लिए ये धरती माँ भी वही करती जो उसके दिल के अंदर अरमान। ठीक है महाराज, आइए हमारे साथ, चलिए राजा। वारी किस्मत, वारी किस्मत, वारी मेरी तकदीर। अरे जिस बीरा के नाम सुन के अच्छे अच्छे सूरमा कांप जाते थे, आज उसी बीरा के हाथों से शमशीर छूट गई। अरे अपनी छोटी बहन को जिस तरह अपनी छोटी बहन को कण में निपुण किया, आज उसी के हाथों से मैं हार गई। पिताजी तुमने फैसला बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। कहाँ मैं बड़ी बहन होकर बारी मारी फिरूं और मेरी छोटी बहन राज सिंहासन पे बैठ के वो राज करे। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। महाराज याद रखना पिताजी, तुम्हारे सपने को मैं कभी साकार नहीं होने और ये प्रतिज्ञा करती हूँ, आज के बाद ये प्रतिज्ञा मैं करती हूँ कि जिस हाथों से शमशीर छूट गई है, अब इन हाथों में दोबारा शमशीर कभी नहीं उठाऊंगी। कहते नहीं कि अगर जो काम ताकत से ना हो, अरे जो काम ताकत से ना हो तो उसे दिमाग से करना चाहिए। और शमशीर में क्यों ना उठाऊंगी ये बात मैं तुम्हें बताती हूँ। और दे गई दगा शमशीर मुझे, और दे गई दगा शमशीर मुझे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन है दबाना ना भूलें एंड बजाते रहे शिव मनोरंजन चैनल। और न कुछ मुझे शमशीर मुझे कुछ भी मुझे मुझे भूल गए बाबुओ बहना, मुझे भूल गए बाबुओ बहना उनसे नहाना। आग लगा दूं सुंदरी गढ़ में और चैलेंज तुझे विधाता है। दिल में यही आता है मेरे, यही दिल में आता है कि सुंदर घर को जलाकर राख लगा दूं सुंदर घर में और
देखूं कैसा। अपने बलभुज पे नाज मुझे कोई ना मुझे मनाता है। अपने भुज बल पे नाज मुझे कोई ना मुझे मनाता है। और बाबू बहना को भेज वतन बस यही दिल में। मेरे दिल में अब यही आता है कि अपनी बहन और अपने पिताजी को इस दुनिया से नाम निशान का खत्म कर दूं। लेकिन कैसे करूंगी ये सब, कुछ मेरे समझ में नहीं आता। एक रास्ता है, मैं इसी वक्त रामबली को बुलाती हूँ। कोई ना कोई तरकीब उसके पास जरूर होगी। वो रास्ता बताएगा कि किसके कहने मुझे चलना है और कैसे इस ताज और तख्त की मलिका मैं बनूं। रामबली रामबली गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहले मेरी बात अब तुम गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। का कहा रणभूमि में हम दोनों बहनों में महासंग्राम हुआ तो अचानक मेरे हाथों से शमशीर छूट गई। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि अच्छे सोरमा मेरे सामने परास्त हो गए। किसी की औकात नहीं थी जो राजकुमारी मीरा का सामना कर सके। अरे हम खूब जानता है। और जब मेरे हाथों से शमशीर छूट गई तो मेरे पिताजी यानी महाराज फैसला क्या किया? मतलब तोहरे हाथे से शमशीर छूट गए। वही जंग के मैदान में दोनों बहन लड़त रहो तो लड़त लड़त शमशीर छूट गए। उसी जंग मैदान में मेरे हाथों से शमशीर छूट गई। एक चीज समझ में हमें याद नहीं आवत कि आज तक कौनो मनसेधु तुम्हें सामने टिक नहीं पावा। अरे किसी की औकात नहीं थी जो मेरे सामने टिक सके। कौनो मनसेधु नहीं टिका हो, अपने बहने से हार गए। फिर मुझे उस चीज का अफसोस नहीं है। काहे का अफसोस? चलो ठीक है, वो मेरी बहन है, मैं उससे हार जाऊं या वो मुझसे हार जाए, चलाओ घरे के बाटिया है। मुझे कोई अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे न रहने के बाद इस हुकूमत की बागडोर राजकुमारी मीरा के हाथ होगी। और जैसे ही मेरे कानों में ये चीज पड़ी ना, तब से बस एक ही बात आती है मेरे दिल में, एक ही बात आती है कि राजकुमारी मीरा और महाराज का, और उसके बाद तख्त और ताज की मालकिन भाई। ये बात तो हमें समझ के बाहर है, जबकि तुम्हारा आधा हिस्सा है। अरे जब मैं बड़ी बहन हूँ तो अधिकार भी मेरा होना चाहिए। हाँ, ना पूरा मिले आधा ही मिले। मुझे पूरी रियासत चाहिए। अरे भैया समझ लियो, तुम्हें घर के मामला हम छुटवार में नहीं ज्यादा न बोल। इसीलिए रामबली मैं तुम्हें इसलिए बुलवाई हूँ कि मुझे कोई रास्ता बताओ, कौन से रास्ते में मैं चलूं जिससे ये ताज और तख्त सब मेरे नाम हो। अरे इस रास्ते के असल बैठकर मैं हुकूमत करूं और सारी प्रजा मेरे हुक्म की तामील करे। अब तुम पतली गली से चलो। पतली गली कहने का मतलब जौन काम राजी से ना हुए, कौनो काम होए जौन काम राजी से ना हो तो एक रंगबाजी से करेगा चाहिए। इसीलिए तो मैं तुम्हें याद की हूँ, कोई रास्ता बताओ। अब एक रखता हम कहा बताई ये के बारे अब तुमका एक काम और करे के पड़े, एक काम और करे के पड़े। कौन सा काम? तुम बुलाओ यहाँ के महामंत्री जी का।
महामंत्री जयदेव सिंह। अगर वो चाहिए ना हाँ तो तुम कहे इतने ऊंचे पहुंचा दे कि आज तय हुआ को पहुंचा न हो। कितने ऊंचे हमको ऊपर नहीं जाना, जहाँ की बातें कर रहे हो। मतलब स्थान इतना ऊंचा स्थान वो दिला देंगे कि वो स्थान का तय को उपाय से न हो। तो इसलिए रामली कहते ना कि जो बात अब मैं जानती हूँ और तुम जानते हो, तीसरा भी कोई नहीं जानता। अब इसी वक्त महामंत्री जी के पास आप जाएंगे और उनसे जाके कह दीजिए कि राजकुमारी वीरा अपने कमरे में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। ले रहो, बैठो बैठो। थोड़ा माइंड काम नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी में निकल गया। मैं तुम्हारा 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। वही जाओ, तुमका राज नहीं मिला। राजकुमारी वीरा नाम है मेरा। चलो हुई तो क्या नाम है? क्या नाम है मेरा? कौन कुम्हार इनका हो? कुम्हार। पैजामा फिर गिर जाई, पैजामा फिर गिर जाई। यह के साले के आदत खराब हो जाए रे। राजकुमारी वीरा नाम है मेरा। चलो होएगा तो क्या करी हम? महामंत्री जी के पास जाइए और उनसे कह दीजिए कि राजकुमारी वीरा अपने कमरे में तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। बैठो बैठो, आप सिट डाउन ऑन दिस चेयर। बैठो आप, बैठो। कहाँ बैठो आप? ले लो। मेंटल फूट गया। जा रहा अब न मान, अब न मानो नहीं जाऊं। ग्लूकोज का बोतल लटका तो वह चला जा। राजकुमारी जी, आपने मुझे याद किया। बुलाने का सबब यह आपका गुलाम जानना चाहता है। अरे आप सब कुछ जानते हैं और जानने के बावजूद भी आप नादानी वाली बात कर रहे हैं। अरे हम क्या जानते हैं राजकुमारी जी? तो सुनिए कि मैंने आपको किस लिए याद किया है। आओ मंत्री जी मेरे सुंदर गढ़ के भी, तेरे सामने ही मेरी फूट गई तकदीर। कहती हो जो इस घड़ी मेरे समझना, और सतदेव के सामने खंजर कौन चला। तो सुनो मंत्री जी, मैंने आपको किस लिए याद किया है? किस लिए? और मेरी तकदीर को, और मेरी तकदीर को तुमको बनाना। मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा, और राज का ताज मेरे, राज का ताज मेरे सर पे पिढ़ाना होगा। करूँ तो क्या करूँ समझ में आता है, तो क्या करूँ समझ मेरे आता है। साथ मेरे तुम्हें, साथ मेरे तुम्हें शमशीर चलाना। मेरी जो तकदीर खराब हुई है उसे अब तुम ही बना सकते हो। राजकुमारी जी, और सत्य का देवता, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है,
का देवता जो सेनापति तुम्हारा है, कांपता नाम से उसके जहां सारा है। सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई, सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई, उसके रहते हुए चलता ना बस हमारा है। राजकुमारी जी, जब तक इस राज्य में सेनापति सत्यदेव सिंह है, तब तक इस राज्य में कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। यानी जब तक वो जीवित है तब तक कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हाँ राजकुमारी जी, ये बात तो मेरे समझ में आनी, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो कैसे सेनापति का मरण हो दुर्मति, कैसे सेनापति का मरण हो दुर्मति, कुछ तो बतलाइए, कैसे सुधारूं उसको और रवाना करूं, कुछ तो फरमाइए, कुछ तो अरे कोई ना कोई तो रास्ता होगा जिससे इस दुनिया से उसका नामो निशान हटा दो यहाँ से। राजकुमारी जी, सेनापति सत्यदेव सिंह का मारना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो महाराज का बहुत ही वफादार मुलाजिम है। अच्छा, हाँ, वो जंगल के रास्ते से सीमा बॉर्डर पर जाता है, और अगर उस जंगल के रास्ते में तुम जाओ और उससे प्यार का इजहार करो, लेकिन वो वफादार है, तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करेगा, उसके साथ जोर जबरदस्ती करो, कोहराम मचा दो, तुम्हारी आवाज को सुनकर हम सिपाहियों को लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे, उसके हाथ में हथकड़ी डालकर महाराज के पास ले चलेंगे, और तुम महाराज से कहकर उसे फांसी की सजा दिलाओ, तब ये तुम्हारा काम हो सकता है। वाह मंत्री जी वाह, क्या खूब रास्ता निकाला है। आप जैसा कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आप जंगले में जाए। हाँ, मतलब जंगले में ये जंगल का रास्ता जो है जंगल के अंदर की गया है, उसी रास्ते से सेनापति सत्यजीत सिंह सीमा बॉर्डर पर जाता है। मान लियो सेनापति की जगह कौनो लकड़ी वकड़ी काटे वाला मिल जाए तो? अरे तो क्या लकड़ी काटने वाले लकड़ी काटेंगे? अरे काटे तो असला नहीं सार बोकला छीले ला। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है राजकुमारी जी, प्यार करें। प्यार नहीं तो प्यार, प्यार हम कहे प्यार, वो भी नकली प्यार करना है, यानी सिर्फ प्यार का दिखावा होगा, सिर्फ प्यार का नाटक करना है। अच्छा नौटंकी नो, नो, नो। वही समझ लो, प्यार की नौटंकी करना है, वो भी असली नहीं नकली। ठीक है राजकुमारी जी, हम जितना कहें उतना आप करें। आप जितना कहते हैं बस मैं उतना ही करूंगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या? ये काम करने के लिए मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? सच बताओ या झूठ? तुमका एक गुसौला मिले। सच बताओ या झूठ? आपको क्या मिलेगा? क्या? सच बताओ या हाँ बताओ क्या मिलेगा मुझे? सच तो ये बताओ ना। इस हुकूमत की आधी बागडोर तुम्हारे हाथ होगी। ओ, कहने का मतलब पार्टनरशिप। हाँ, हम दोनों इस राज के मालिक बनेंगे, आधे आधे के। आधे आधे के।
ठीक है, हम चलते हैं राजकुमारी जी, और तुम ये काम जल्द करो, क्योंकि हम यही कहेंगे कि हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। मतलब वो आधे राज के मालिक बनी है। कौन? मंत्री जी। कहाँ बनेंगे? कहा तो हो कि अगर यह काम होगा तो तुमका आधा राज और तुम रानी बनी हो। कौन? यहाँ के मैं राजकुमारी रहूंगी। नहीं, राजकुमारी तो हो लेकिन राज के मालिका तो बनी हो। हाँ रामबली, हाँ। और एक बात तुम और जान लो, जो शायद अभी जानते नहीं हो। अरे मंत्री जी को मैंने किस लिए बुलाया और उनसे रास्ता क्यों पूछी हूँ? नहीं, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे मैं चलूंगी, और जिस दिन ये हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में आई, उसी दिन अच्छा से मुहूर्त देख के मंत्री जी का नामो निशान, क्योंकि हुकूमत की बागडोर की राजमलिका अकेली वारिस मैं। समझ ली, तुम रानी हमका कहा मिले तुम्हें? हाँ। अगर मेरा कहना करोगे, हाँ, मेरा कहना करोगे, हाँ, तो समझ लो तुमको यहाँ के महामंत्री बना दूंगा। पक्का? पक्का वादा करती हूँ। तो पूरे गांव को मार दो हमको हुसैन हसन का। और राजकुमारी बीरा जो भी वादा करती है उसे निभा के रहती है। अरे सब रामानंद की कृपा है। भगवान का नाम है। रामानंद बहुत बड़े महात्मा है। श्री रामचंद्र जी कहो तो भी ठीक है। रामानंद का तुम जानते नहीं ना? क्यों? ये राम, अरे रामानंद लेखक है भैया। तो ये कहो रामानंद सागर ले। रामानंद सागर जाओ रामायण बनाए ले दूसरा रहे। अच्छा, और ये जाऊँ रामानंद है, ये महाभारत के जमाने के ही। अच्छा, फिलहाल उन्हें मैं नहीं जानती। अरे हम देखा मैं साथे रहेंगे। और तुम्हारी कितनी उम्र हो गई जो सबको जानते हो? काहे का हम कजुगे में पैदा भइलो, बाकी कहाँ रही नहीं। अच्छा, जाओ ने श्री कृष्ण का रथ चलत रहा ना, वह में आखिर बड़कवा घोड़ा हम ही तो रही नहीं। हाँ, तो उस जन्म में घोड़ा थे, इस जन्म में गधा बन जाओ। फिर बन तो जाए लेकिन कोई कायदे की गधा ही नहीं मिल रही। एक बात याद रखना रामबली, अब ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को बताना। और इस सुंदरगढ़ वासियों से एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्या? कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तो अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश की, तो मौत का दूसरा नाम है राजकुमारी बीरा। इसीलिए तो कहना है कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य के सत्या। मोर भैया एक दिन एक देव खरी गए रहे, वो मेहरुआ भुआत रही नहीं फिरो सार देव खरिया भाग का वही तान ये फिटा के खड़ी है। एक चीज हमें सोच या नहीं आवत, ये काम राजकुमारी बीरा कही कि राजकुमारी मंजीरा कही के का दुई मुहिया कीरा कही। बताओ, मंत्री का कहा था इनसे तो एक राय लीन है, और जौने दिन मौका मिला नहीं कि अच्छा मुहूर्त देख के मंत्री का काम खत्म, तो हम कहा हमका कहा मिली यार, ये ठीक ठाक में या देश के छिनारी हो। तुम्हारी कैसे औकात हो गई कहने की? क्या अभी क्या बोला अपने मुख से? कहा? किसे कहा? किसे कहा? कहा? वही मैं तुझसे पूछ रही हूँ ना। कहा? अरे तो अगर तुमका ना निकल आता हो, किसे कहा? राजकुमारी हो दूसर मने अगर होत ना तो एताल मार तो भैरव से ठीक रखा।
नहीं मान लियो तुम करना नहीं करा तो किसे का? अब यही कि एक कुकुर भाग के गए, अब यही के भाग के गए और साले 3-4 कुकुर पिछवाए, तो वही आए हम कहा सालिया देश के छिड़ा वही कुकुरिया। अच्छा उसे कह रहे थे? आओ वही समझ क्यों नहीं ला पहुंचा तो हैरान कर हाथ पीटे लाग। मैं समझी तो मुझे कह रहे हो। कहा हम छिनार कहते आप भैया की राजकुमारी हो भाई, तो हम आपका कहते। अगर एक लफ्ज उल्टा निकला ला तो याद रखना, राम दुहाई राम दुहाई, ऐसा मार मारूंगी ना कि कभी बेटा मरवाए भी नहीं होंगे। यह इतना बाकी राम बली हाँ याद रखना। यादव रखेंगे, यादव नहीं याद रखना, हाँ याद रख, इसीलिए तो कहना है, इसीलिए तो कहना है कलयुग का राज हो, कलयुग का राज हो और सत्य का सत्य। यार यही जगह जानो सुनत रही हूँ सैली माल ले गए। अरे मारिन तो मारिन बोलो उनके मुहल पर उनका कुकुर बनाए दी। कहाँ है कि कुकुर गए को देखी थी? अरे यार यहाँ कुकुर है गांव में नहीं ना, लेकिन उनके मुहल पर उनका कुकुर बनाओ। अब इनका और बनाओ, खाली सुनत रहो। हमका तो कहे तुमका मंत्री बनाऊ मैं। अच्छा कहा तुमका सबका विश्वास है कि हमका मंत्री बना दे। जब ये मंत्री का कहा था मुहूर्त देख के काम खत्म, तो कहो रानी बने तो हमका तुरंत ही बिरू अड्डा। अरे हाईजन के जाए इनके साथ है राव, हमका ना चाहिए मंत्री के पास। हमें तान के टहल जीवन में की ना करब। पवन डीजे लाइट हाउस स्वीट हाउस उमरन, पवन डीजे स्वीट हाउस उमरन, जिसके प्रोवाइडर है भैया हमारे मिठाई लाल। अगर लाइट की जरूरत है या खाना मीठा बनवाना है या दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन है दबाना ना भूलें एंड बजाते रहे शिव मनोरंजन चैनल। आ गई है। अरे आवाज तिवारी की आवाज तिवारी और गजब जमाना आवाज तिवारी। कोई का छोड़ी कोई का गाई और चोर चोर मौसिया भाई। कोई का छोड़ी कोई का गाई और चोर चोर मौसिया भाई। और परम भोजिया पूर्ण होई और जब तक चोर भय भंडारी और गजब जमाना। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन है दबाना ना भूलें एंड बजाते रहे शिव मनोरंजन चैनल।